दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अनविद आरके में स्वागत है। और दोस्तों आज हम जा रहे हैं, एक बैंक खुली है नेहरू प्लेस में। आपको पता होगा उसकी पहली ब्रांच खुली थी जयपुर में, यूनिक आशा की, और आज उसका इनॉग्रेशन है दिल्ली के अंदर नेहरू प्लेस में। तो आज हम रास्ते में हैं अभी और जाएंगे वहां और जाकर एक्सप्लोर करेंगे कि वहां क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या क्या उन्होंने सुविधाएं दी हैं, उसके बारे में आज सारी चीजें विस्तार से आपको बताएंगे। तो चलते हैं जल्दी से। और अभी हम रास्ते में हैं और थोड़ा जाम की स्थिति है रोड पर, तो अभी हम जा रहे हैं और हम आपको बताएंगे वहां जाके, और उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ उन्होंने क्या क्या सुविधाएं जो है वो अपने बैंक में दे रखी है। और एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जैसे इंडिया में बैन हो रही है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ये अफवाह उड़ रही है कि बैन हो जाएगी। तो अगर बैन होती है, अगर का प्रयोग करूंगा क्योंकि जरूरी नहीं कि बैन ही हो, कुछ रूल और रेगुलेशन भी आ सकते हैं। तो अगर बैन होती है तो फिर वो किस तरीके की सुविधाएं देंगे और किस तरीके से वो एडजस्ट करेगी बैंक या नहीं करेगी, ये सारी बातें करेंगे। ये समझ के यस, ये अब ये रुकने वाली चीज नहीं है और कुछ अच्छा ही होएगा। देखिए ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है कहना कि प्राइवेट चीजें बंद कर दी जाए। आज की डेट में बहुत सारी करेंसी चल रही है, 8-9 हजार तो लिस्टेड इस पे कॉइन मार्केट कैप पे है। उसके अलावा हजारों करेंसीज है बाजार के अंदर और वर्ल्ड में चल रही है। बहुत सारी जगह, हर जगह अपनी अपनी बनी हुई है। तो उसमें कोई ना कोई तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हर बंदा कोई भी निकाल के अपनी करेंसी ना चलाए, कुछ ना कुछ के बैकग्राउंड होनी चाहिए। उस पर कोई लीगल या उसका कोई जो भी उसका कानून है बनना चाहिए और हम उसके सभी फेवर। और जिस चीज के लिए जो गाइडलाइन देंगे उस गाइडलाइन को हम फॉलो करने के लिए तैयार है। अगर गवर्नमेंट कहती है हमारी करेंसी बेचो तो हमारे यहाँ पे तो हम उसी करेंसी को काम शुरू कर देंगे, हमारे लिए उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी चीजें आएंगी उसको एड्रेस करते हुए उस समय जो राइट होएगा सबके लिए। बिकॉज यूनिकैश इज नॉट कि एक मैं हूँ या हमारी कोई कंपनी है, हमारे कोई परिवार है। तो जितने लोग जुड़ रहे हैं, मैंने क्या बोला, हम लोग सारे एक साथ इकट्ठे इस कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं, इस कम्युनिटी के साथ एक साथ खड़े होकर चल रहे हैं। और यही इन्हीं में से, हमारे में से जो ग्रुप है वहां पे रिप्रेजेंट भी कर रहा है। वहां पे जहां पे भी बात कर सकते हैं, जहां पे हम लोग अपनी चीजों को रख सकते हैं, वो सब लगे हुए। तो ये कम्युनिटी बढ़ती चली जाए, कम्युनिटी स्ट्रांग होती चली जाए और उसी में आप लोगों का योगदान भी चाहिए और जो होगा बढ़िया होगा, ये मान के चलो। तो जो इंस्टीट्यूशन, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लॉन्च कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया में लेकर आ रहे हैं। और ये दिल्ली में ऑफिस खुल रहा है इनका, और हमने दिल्ली में ऑफिस में भी विजिट किया था। तो हम अगर मौका मिलेगा तो आपको ऑफिस की एक जरूर झलक दिखाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, और हम आ चुके हैं, अभी देख रहे हैं यूनिक आशा के दिल्ली ऑफिस में। और ये इन्होंने खोला है नेहरू प्लेस में, देविका टावर में। आज इनॉग्रेशन हुआ है इसका। तो अब आपको लेके चलते हैं अंदर ऑफिस कासा के, यूनिक आशा के ऑफिस में। और यहाँ देखिए ये इधर रिसेप्शन बना रखा है और आपको मैं रिसेप्शन एरिया दिखा रहा हूँ इधर। और आपको देख सकते हैं ये एक तरीके से पूरा अच्छा ऑफिस बना रखा है। और यहाँ ये सारे बिटकॉइन और इथेरियम, लाइट कॉइन, टीथर, सभी के इन्होंने यहाँ फोटोग्राफ लगा रखे हैं। ये कैशियर एरिया है और यहाँ आप कैश वगैरह जो है जमा कर सकते हैं, उससे बिटकॉइन, इथेरियम कुछ भी ले सकते हैं कैसे, या आप बिटकॉइन बेचकर कैश लेना है या जो भी कुछ करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी ये 2 केबिन और इन्होंने बना रखे हैं इधर दिखाइएगा। तो ये स्टाफ बैठा हुआ है सारा जो इसको मैनेज करते हैं। तो अब हम मिलते हैं जो हमारे मेन हैं मिस्टर कुकरेजा साहब। तो कुकरेजा साहब, आपका बहुत बहुत आपका स्वागत। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से आए हैं आपके लिए, जो हम जानना चाहते हैं। वहाँ एक तो आवाज नहीं आ पा रही थी प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि जैसे आपने ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट खोली हुई है, तो क्या आपके पास कोई सेबी से, आरबीआई से कोई रेगुलेशन या कोई लेटर, आपको अप्रूवल है इसका आपको खोलने का? नहीं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, बिकॉज अभी सेबी या आरबीआई के अंडर में नहीं आता है। अच्छा, तो हमारा जो बिजनेस अभी चल रहा है, तो यूनिकैश जो है, यूनिकैश यूनाइटेड एंड कैश दो का कॉम्बिनेशन है। तो यूनिकैश बना। तो यूनिकैश जो है ये क्रिप्टो में डील करने के लिए ही बना।
राइट। उसके बाद में जो इसमें सेविंग अकाउंट्स हम प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए यूनाइटेड जो कि मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो अपने मेंबर्स को अकाउंट्स देने के लिए ऑथराइज्ड है सेंट्रल। तो वो ऑलरेडी सेबी से ऑथराइज्ड होगा। सेंट्रल रजिस्ट्रार के साथ, इसमें सेबी नहीं आता। अच्छा, सेंट्रल रजिस्ट्रार आता है, उससे वो ऑथराइज है। तो अगर आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप अपनी जो आपकी सिस्टर पर्सन है यूनाइटेड, उससे आप खोलेंगे। तो मेंबर्स का ही खोल सकता है, उसमें मेंबर से खोल सकता है। तो जो भी व्यक्ति अगर सेविंग अकाउंट खोलना चाहता है, पहले वो शेयर होल्डर बनते हैं और फिर वो अकाउंट। हमारा मेजर जो काम है उसमें हम लोग फोकस्ड है लोन पे, कि हम लोग क्रिप्टो के बदले जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोन हमारे जाए। दूसरा सेविंग अकाउंट्स पे, सेविंग अकाउंट्स के अंदर में जो भी डिपॉजिट आता है, क्रिप्टो में आए चाहे एनआर में आए, उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है। ये दो मेजर हमारे रोल हैं। एक्सचेंज जो है वो तो हमारी मजबूरी है, लोग जो चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं। जो बेचना खरीदना चाहता है उनको हमने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, बट बेसिकली हमारा काम कोई एक्सचेंज का नहीं। हाँ, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ इस सब्सक्राइबर की तरफ से कि अगर कोई जैसे नया सब्सक्राइबर है और वो क्रिप्टो करेंसी में जानकार कम है, उसे पता नहीं है, तो क्या किस तरीके से आप उसकी हेल्प करेंगे उसका अकाउंट खोलने के लिए और उसको ये सारा प्रोसेस जो है वो समझाने के लिए? तो इसके लिए हम लोगों ने हमारे सारे हर ब्रांच के अंदर में स्टाफ को हायर किया हुआ है, जो कि सेल्स के हैं, जो कि क्रिप्टो को नॉलेज रखने वाले लोग हैं, और वो प्रॉपर सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट इन द सेंस फॉर्म फिल करने से, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन जमा होएगा, बट फॉर्म फिल करने से लेकर ओटीपी आने से लेकर उसके बाद उसका केवाईसी अपलोड करने से लेकर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो हम ऑफलाइन ब्रांच पे सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कॉल हमारे जो है, कॉलिंग के लिए हमारे पास स्टाफ है, तो जो भी कॉल्स आ रही है सारे उस पर सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि हमारा मेन मकसद भी यही है कि आम आदमी जहां तक अभी क्रिप्टो नहीं पहुंची है वहां तक क्रिप्टो की जानकारी पहुंचे, वो उसका बेनिफिट उठा सकें। आज अगर दुनिया के बाकी के लोग अगर उसका बेनिफिट उठा रहे हैं तो हिंदुस्तान पीछे कैसे चल सकता है? तो इसलिए पूरी तरह से हम अपने स्टाफ के साथ हैं और सर्विस के लिए तैयार है हर चीज के लिए। हमारे कई ऐसे अकाउंट हैं, जैसे प्रीमियम अकाउंट है अगर बात करें तो उसमें हम लोग डोर स्टेप सर्विस दे रहे हैं। अच्छा, डोर जहाँ जहाँ ब्रांचेस खुल रही हैं हमारी, वहाँ पे डोर स्टेप सर्विस अवेलेबल है, लोगों के घर जाके उनको वहीं पे सारी फैसिलिटीज। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि जैसे अगर आप जैसे बिटकॉइन में सेल परचेज करते हैं या इथेरियम में करते हैं, तो जो रेट होगा हमारे सब्सक्राइबर अगर कोई यूज करना चाहता है बिटकॉइन सेल परचेज करना, तो जैसे P2P में जाकर वो सेल परचेज करते हैं तो कम से कम 5 से 10% जो है वो रेट हाई होते हैं किसी भी एक्सचेंज पे जाए तो आपके रेट किस तरीके से डिसाइड होंगे कि वो क्या रेट रहेंगे? क्योंकि गूगल रेट से कितना हाई हो सकता है उसका रेट? बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी के रेट नॉर्मली डिमांड सप्लाई पे वेरी करते हैं, और इंडिया में चूंकि डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई कम है, इसलिए यहाँ पे जो है रेट ज्यादा है। तो इसमें गूगल का कंपैरिजन नहीं है। गूगल मतलब इंटरनेशनल प्राइस जो है और इंडिया के प्राइस में अभी फर्क है, और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि प्राइस वेरिएशन खत्म हो जाए, राइट? क्योंकि अभी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। जिस समय यहाँ पे सामान ज्यादा हो जाएगा और बराबर हो जाएंगे रेट, तो रेट नॉर्मल है। मतलब आपकी कोई वेबसाइट होगी जिस पर ये रिफ्लेक्ट होगा कि ये प्राइस ये चल रहा है, उस प्राइस के हिसाब से आप इसको डील करेंगे। ये जितने भी एक्सचेंजेस हैं एक्चुअली उन सभी का कॉम्बिनेशन करके प्राइस एक आ जाता है कंसोलिडेटेड। मतलब जितनी जेपे है, यूनोकॉइन है, या आपकी बजीरेक्स है, बिटबीएनएस है, जितनी भी है उनसे आप कंपेयर करके रेट को, और उसके बाद आप अपना रेट निकाल के रखेंगे कि ये एपीआई ऑटोमेटिक आ जाता है। उसका एपीआई आपका जाता है, उसमें कितने बायर हैं, कितने सेलर हैं, उसके हिसाब से वेरी करता है। अच्छा, ये क्वेश्चन ये आ रहा है कि जैसे अगर आपके पास कोई भी क्रिप्टो रखता है तो उसकी सिक्योरिटी की गारंटी क्या है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि मैं कल से देख रहा हूँ, पहले से भी है कि सिक्योरिटी को लेके क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास। तो नॉर्मली क्या है, एक हम लोगों ने अपने जो भी हमारे ब्रांचेस हैं उस पर जो भी INR रहता है, राइट, उस INR को हमने सिक्योर करा हुआ इंश्योरेंस के थ्रू, ताकि कोई भी कल को कोई मिस हैपनिंग होती है तो मिस हैपनिंग के लिए हमें कोई चिंता न रखनी पड़े, और वो इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर करेगी। और जहां तक क्रिप्टो का सवाल है, क्रिप्टो जितनी भी आती है वो सारी की सारी ऑफलाइन कोल्ड स्टोरेज पे रहती है, ऑनलाइन उसको रखते ही नहीं है, जिससे कि कल को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। क्योंकि बड़े बड़े एक्सचेंज हैक हुए हैं, तुमने सुना भी है और देखा भी है, तो ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज सारा का सारा पब्लिक के, तो उसको हम लोग कोल्ड वॉलेट में। एक क्वेश्चन और बहुत बड़ा आ रहा है कि अगर क्रिप्टो बैन होता है, किस कोई भी चांस ऐसा बनता है कि क्रिप्टो इंडिया के अंदर बैन हो जाता है, तो फिर आपका क्या रोल रहेगा? मतलब आपकी कंपनी का क्या रोल रहेगा? सी, अगर बैन होता है
वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है, आज की डेट में ऐसा होएगा, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से इस पर ध्यान दे रही है, बहुत अच्छी तरह से कन्वर्सेशन चल रही है, डिस्कशन चल रही है, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। पर अगर हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट के साथ ही हम लोग, तो जैसा गवर्नमेंट का आदेश आएगा उसको पालना करनी पड़ेगी। मतलब उस समय आप क्रिप्टो में काम करना बंद कर देंगे? करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट के साथ है, क्योंकि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आपका वो जो सिस्टम है, आपका INR का जो जमा करने का सेविंग अकाउंट, वो चलता रहेगा? वो तो पहले से चल रहा था, वो चल रहा है, वो चलता रहेगा, लेकिन क्रिप्टो में वो काम करना बंद रोकना होगा। अच्छा, अगर गवर्नमेंट बैन भी करती है तो इंडिया में क्रिप्टो बैन हो जाएगा क्या? इंडिया में लेन देन जो है वो बैन हो जाएगा वास्तव में? सर मुझे तो, अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो जैसे इंटरनेट 1990 में लग रहा था कि बैन करेंगे गवर्नमेंट के, ऐसे कई जगह पे सुनने में आता था कि इंटरनेट को बैन करेंगे, जो कि संभव नहीं। तो ये क्योंकि पीयर टू पीयर और इतने बड़े लेवल पे चलता जा रहा है, लोगों में एक्सेप्टेंस इसकी बढ़ती जा रही है, तो इसको बैन करना उचित भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो बड़े लोग बैठे हैं समझेंगे उसको, पर मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई डिसीजन आ पाएगा। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि नाइजीरिया में जैसे बैन कर दिया तो वहाँ बिटकॉइन की कीमत $74,000 हो गई, ब्लैक हो गई, ब्लैक हो गया। तो अब मोदी जी हमारे ब्लैक मार्केट को तो बिल्कुल उड़ा दिया है एक तरह से, और खत्म करने में लगे हुए हैं। तो और नया कुछ पैदा करने के लिए ऐसा डिसीजन आए, मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल। मतलब ये है कि अगर बिटकॉइन, अगर क्रिप्टो करेंसी बैन होती है तो इसकी ब्लैक मार्केट जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, और मतलब लोगों का मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, लोग कैश में डीलिंग करना शुरू कर देंगे, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो जरा मैं नक्शल में आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे जो आपने अपनी सर्विसेज रखी हुई हैं बैंक में, जैसे अगर आप INR जमा करते हैं आपके बैंक में तो उसमें क्या इंटरेस्ट मिलता है, और अगर क्रिप्टो जमा करते हैं तो क्रिप्टो में क्या इंटरेस्ट मिलता है, दूसरा लोन जो है उसका क्या सिस्टम है, जरा नक्शल में आप मुझे बताइए। तो जो सबसे पहले चीज हम बात करेंगे अगर कि हमारा जो सेविंग अकाउंट कोई भी खुलवाता है, तो सेविंग अकाउंट के अंदर में 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है साल का, ईयरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसका, वो तो 4% का है INR पे और 4% का ही है क्रिप्टो के ऊपर। और उसके बाद में अगर वो कैश टोकन में उसको इंटरेस्ट को लेते हैं, जैसे INR में अगर लेंगे तो 4% है, अगर कैश टोकन में उस इंटरेस्ट को लेते हैं तो 2% एक्स्ट्रा बेनिफिट है, तो 6% हो जाता है। उसके अलावा हमने इसके अलग अलग पोर्टफोलियो बना रखे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट हैं, जिसमें कि 4% से लेकर 9.67% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट्स का मिल सकता है साल का। और इसके बाद जो लोन हम लोग देते हैं, उस लोन में भी अलग अलग प्रोडक्ट बना रखे हैं, तो 0.04% पर डे का ब्याज लेते हैं उसमें, जो कि सबसे मिनिमम है। अगर उसको वैसे कैलकुलेट करेंगे तो 15% साल का पड़ता है, राइट। और इसको हम डेली बेसिस पे रखा है कि आप 4 दिन के लिए भी लोन लेते हैं तो कोई समस्या नहीं है, आप 4 दिन बाद लौटा सकते हैं। आप 400 दिन के लिए लेते हैं तो 400 दिन के लिए ले सकते हैं। तो 0.04% से 0.06% के अलग अलग प्रोडक्ट हैं। लेकिन जैसे आपके यहाँ क्रिप्टो अगर रखते हैं तो सपोज कीजिए मैं एक बिटकॉइन आपके यहाँ रख रहा हूँ, तो मुझे कितना लोन मिल जाएगा उस पर, अगर आज की कीमत 40 लाख की है तो बिटकॉइन के अंदर में जितना भी बिटकॉइन आप लेते हैं, एक बिटकॉइन लेते हैं तो 50% उसका लोन मिलता है। तो अगर 40 लाख की कीमत है तो 20 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं। 20 लाख का लोन मिलेगा और 20 लाख पर ही जो आप इंटरेस्ट बता रहे हैं वो एप्लीकेबल होगा। तो आपका इसमें बहुत ही बेहतरीन होता है। क्या होता है कि आज कोई भी व्यक्ति अगर बिटकॉइन लेके बैठा है, उसको सेल नहीं करना है क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो उसका कोई और यूज तो हो ही नहीं रहा है। आज वो अपनी चीज का लिक्विडेट करके, उसको बिना लिक्विडेट किए नहीं, बिना सेल किए, उसमें से फंड निकाल के अपना काम चला सकता है किसी भी तरह से। तो बहुत ही, वो भी कम इंटरेस्ट के ऊपर में, और बिना किसी हैसल के इमीडिएटली इंस्टेंट लोन अवेलेबल हो जाता है। बस KYC उसने की, अपना अकाउंट खोला और लोन ले लिया, और अपना पैसा कोई बैंक में ट्रांसफर किया और यूज कर लिया, तो 50% 20 लाख रुपए तक का लोन उसको मिल सकता है। हाँ, मैक्सिमम दूसरी एक चीज ये जानना चाहूंगा कि मैक्सिमम डिपॉजिट और विड्रॉ जो है वो कितना है आपके यहाँ इस सिस्टम में? तो इसमें 2 तरह से है। अगर बैंक के थ्रू ट्रांसफर करते हैं तो कोई लिमिट नहीं है, अलग अलग अकाउंट्स खुले हुए हैं, उस अकाउंट्स के हिसाब से आप कितना भी अनलिमिटेड अकाउंट में आप अनलिमिटेड ट्रांसफर विड्रॉ कर सकते हैं। परंतु अगर आप कैश की हम बात करते हैं तो जो हमारा इनकम टैक्स का रूल है उसके अकॉर्डिंग 2 लाख रुपए पर पर्सन से कैश की हो सकती है। उसमें भी KYC देना जरूरी है, बट कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरी एक और फैसिलिटी, अगर आप कोई व्यक्ति हमारा सोसाइटी का मेंबर बनकर सेविंग अकाउंट खुलवा लेता है, तो सेविंग अकाउंट के अंदर में आप सेविंग अकाउंट से ट्रांसफर आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब अगर बिटकॉइन बेच के वो अपने सेविंग अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, वहां से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि अगर कोई बंदा ब्रांच खोलना चाहता है, आपकी मतलब सिस्टम कंसर्न बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, किस तरीके से कर सकते हैं उसको, कोई बंदा किस तरीके से वो फैसिलिटेट करते हैं आप?
तो ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिकॉज हमें भी पता है कि हमारी लिमिटेशन रहेंगी कि अगर हमें राजस्थान, गुजरात और दिल्ली सब जगह पे जाना है तो खुद के ब्रांचेस खोल के आगे बढ़ना तो वैसे ये मैं थोड़ा सा बीच में रुकूंगा, क्या आपका केवल दिल्ली और अभी जयपुर में जैसे खुला है तो ऑल ओवर इंडिया खोलने का विचार है या केवल और कुछ लिमिटेड जगह ही खोलेंगे अभी हम लोग 3 स्टेट का ही परमिशन हमारे पास सोसाइटी का है, तो 3 स्टेट में ही हम लोग अपनी ब्रांचेस को बढ़ा सकते हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान एंड दिल्ली। गुजरात, राजस्थान, राइट। और इसमें भी हमने जो अपना फ्रेंचाइजी का मॉडल अडॉप्ट किया है, तो फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू हम पार्टनरशिप इनवाइट कर रहे हैं कि लोग हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ जुड़ के और इस फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू अपने ब्रांच खोलें, उस ब्रांच के थ्रू वो सबको बेनिफिट पहुंचा सकें। तो बहुत ही एक सिस्टमैटिकली एक अच्छा सिस्टम बनाया जिसमें कि विन विन सिचुएशन, पार्टनरशिप उन लोगों के साथ हो सकती है जो कि क्रिप्टो को जिस मिशन के साथ जुड़ के क्रिप्टो को घर घर पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है सर, थैंक यू कुकरेजा जी, आपने हमें टाइम दिया और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरक्की मिले और आपकी जितने भी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया खुले और लोगों को काफी सुविधा मिले क्रिप्टो करेंसी की तरफ। थैंक यू सर।